गीता की इस यात्रा में आज हम 15वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। गीता में हम सभी ने 3 योग के संबंध में सुना है और कुछ का वर्णन अलग अलग रूप में हुआ जो आप लोगों ने प्रवचन में सुना था। ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है। 13वें अध्याय से ज्ञान मार्ग की चर्चा चल रही है और उस ज्ञान मार्ग में हम सभी ने ये जाना कि यह ज्ञान पथ, इसमें विशेष रूप से जो चर्चा हुई है, आपने जाना कि एक क्षेत्र है और एक क्षेत्रज्ञ है। पिंड में, मनुष्य शरीर में जो देही बसता है, आत्मा बसता है, उसको क्षेत्रज्ञ कहा गया। और जो हमारा देह है, शरीर है, वो क्षेत्र है। यह वह खेत है जिसमें आत्मा अपने कर्मों की खेती करते हुए बीज डाल रहा है और उसी के अनुरूप जो फल आ रहे हैं, वह फल हम कर्म भोग के रूप में संसार में भोग रहे हैं। क्षेत्रज्ञ एक और भी है जिसे कहा गया है कि ये सारा संसार एक क्षेत्र है। क्षेत्र को आप अपनी सामान्य भाषा में खेत समझ लीजिए और क्षेत्रज्ञ जो है, जो इसमें खेती कर रहा है, संसार जो है ये भी एक खेत है और इसका क्षेत्रज्ञ जो है परमात्मा। यह चर्चा हम सब ने 13वें अध्याय में सुनी और उसके बाद 14वें अध्याय में हम लोगों ने ये जाना कि जो हमारा ये क्षेत्र है, ये जो हमारा देह है, ये प्रकृति से बना और प्रकृति के 3 गुण इसमें कार्य करते हैं। प्रकृति के जो 3 गुण हैं, वह भाव बनकर हमारे अंतःकरण को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर अलग अलग तरह के भाव उत्पन्न होते हैं। सत्व गुण होता है तो व्यक्ति के अंदर शांति, प्रेम, दया, करुणा, इस सब का उदय होता है। और साथ में समझाया गया कि जब संसार में भी सत्व गुण बढ़ता है तो संसार के अंदर अच्छे भले लोगों का, प्रेम का, विकास का, शांति का उदय दिखाई देता है। लेकिन जैसे तामसिकता बढ़ने लग जाती है तो संसार के अंदर किसी भी स्थान में, किसी भी प्रदेश में जब प्रकृति के यह गुण काम करते हैं, जो तमोगुण वाली स्थिति है, तो मोह ममता बहुत अधिक होगी, आलस्य बहुत अधिक होगा और व्यक्ति का स्वयं पर शासन नहीं रह जाएगा। और ये भी होता है कि दूसरे लोग जो है तमोगुण पर रजोगुण प्रभावी हो जाता है। युद्ध करने वाले लोग आ जाएं और गुलाम करके चले जाएं, व्यक्ति स्वयं में भी गुलाम बन करके जीने लगता है। जब किसी भी व्यक्ति के जीवन में राजसिकता बढ़ती है तो लोभ बढ़ता है, तृष्णाएं बढ़ती हैं और तृष्णा बढ़ने के कारण व्यक्ति जो है तरह तरह के कर्म कर रहा होता है, लेकिन उससे बहुत तरह की कलह भी पैदा होती है। और संसार में जब ब्रह्मांड में राजसिकता का प्रभाव अधिक होता है, तब संसार में देखने में आता है कि युद्ध बहुत होते हैं, कलह कलेश, आपाधापी, अधिकार करने की भावना बहुत अधिक बढ़ती है। ये सब समझाने के बाद में अब ये 15वां अध्याय शुरू हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि हम इस बात को भी जान लें, क्योंकि इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम जो है वो ईश्वर है। यहाँ पर प्रकृति को और आत्मा दोनों को इन्होंने पुरुष कहा है और जो इनके ऊपर नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है, वो पुरुषोत्तम है। अब इसके विषय में बताया गया कि ये जो संसार है, ये संसार किस तरह का है, इसका वर्णन बहुत अद्भुत ढंग से किया गया। तो 15वें अध्याय में प्रकृति को एक अलग रूप में इन्होंने कहा, वो क्षर और अक्षर है। क्षर का मतलब है जो विनाशील है, लेकिन साथ में ये भी कहा कि वो अक्षर भी है, मतलब नष्ट भी नहीं होती, मतलब जन्मों से यात्रा चलती आ रही है और ये लगातार प्रवाह इसी तरह चल रहा है। मतलब ये संसार की हर चीज़ बनती बिगड़ती है,
लेकिन बनती बिगड़ती इसलिए तो ये विनाशी तत्व है, विनाशील परिवर्तन वाली चीज़ है। अव्यय उसे कहते हैं, अक्षर उसे कहते हैं जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो ये कहते हैं बनना बिगड़ना ये लगातार चला आ रहा है, इस नियम में कोई भी परिवर्तन नहीं, इसलिए ये अव्यय है, अक्षर है। और इनको जो नियंत्रित करता है वो पुरुषोत्तम, वो भगवान है। अब ये थोड़ा सा और आगे चले हम तो इसमें बताया गया कि ये संसार क्या है। अब संसार शब्द को भी अगर हम लोग समझना चाहें तो संसार को संसार क्यों कहा जाता है, तो संस्कृत में हर चीज़ के लिए उसके अर्थ उसी के अंदर, उसी शब्द के अंदर भरे हुए होते हैं। अगर उसकी मूल रूट में हम लोग जानते हैं तो जाने के बाद में उसका सार हमें समझ में आता है। जैसे जगत किसे कहते हैं, तो कहा गया गच्छति इति जगत, मतलब जो चल रहा है, गतिशील है, उसे जगत कहते हैं। संसार का मतलब क्या है, सम सम सरति इति संसार, जैसे सरिता, सरिता मतलब जिसमें बहाव है, प्रवाह है, लहरों से जो चल रहा है। तो संसार जो है लहरों से चल रहा है, मतलब लगातार सरक रहा है, आगे आगे बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ये रुकता नहीं, इसलिए इसको संसार कहते हैं। तो इस संसार को कहा गया है कि इसका बहना नदी की तरह, यही इसकी सुंदरता है। ये एक जगह रुक जाए तो इसकी सुंदरता नहीं है, तब काम खराब हो जाएगा, तब हमें जो है ये संसार जो है कुछ अलग तरह से दिखाई देगा। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान को सुंदर कहा गया, तो सुंदरता का मतलब ये जिसमें लगातार बदलाव है, पहले से और बेहतर और बेहतर और बेहतर, लगातार जिसमें परिवर्तन हो रहे हैं, और जो बदले ही नहीं तो उसको कहते हैं कि फिर उसमें सौंदर्य नहीं रहता। तो वहाँ पर जो हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ उद्भव क्षोभणो देव श्री गर्भ परमेश्वर कर्णम कारणम कर्ता विकर्ता गहनो गुह। विष्णु जो है कर्ता भी हैं, विकर्ता भी हैं, और इन दोनों के मध्य का जो सेतु है उसे परिवर्तन कहते हैं। मतलब कर्ण और कारण दोनों चीज़ें हैं। तो इसे आप ये कह सकते हैं कि जैसे एक छोटे से पतंगे को आप लें जो जाकर के किसी लैंप के ऊपर जल जाता है, तो कितनी छोटी सी जिंदगी है उसकी, पल में जीने वाला है। लेकिन पल में जीने वाला जो है प्रेम में जी रहा है। जिस चीज़ से उसको बहुत ज़्यादा आकर्षण है उसके प्रेम में आकर जलता नष्ट हो जाता है। लेकिन जितनी देर तक भी वो जिया बहुत प्रेम में आकर के जिया। तो इस संसार के अंदर लगातार परिवर्तन है, लेकिन संसार के अंदर प्रेम भी है और आकर्षण भी है। हर चीज़ एक दूसरे को बांधे हुए है। ये आकर्षण पृथ्वी में है, ये आकर्षण कोई चुंबक कह लीजिए आप, उसका चुंबकीय तत्व जो है वो अपनी तरफ खींच रही है, पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है, चांद अपनी तरफ खींच रहा है, सूरज अपनी तरफ खींच रहा है। तो जिस समय जो है सैटेलाइट से, अंतरिक्ष यान से हम ऊपर जाते हैं तो एक जगह ऐसी आ जाती है जहाँ पर ऊपर वाला ग्रह ऊपर खींच रहा है और नीचे पृथ्वी खींच रही है। तो वहाँ पर जो है यान को जाते समय बहुत बड़ा विस्फोट करना होता है, बहुत बड़ी ताकत लगानी पड़ती है, क्योंकि वो संधि वेला है। अगर वहाँ कोई ताकत नहीं लगाई गई तो वो यान या कोई भी वस्तु वहाँ जा कर के ठहर जाएगी। तो एक ऐसा ही माना जाता संधि स्थल है व्यक्ति की जिंदगी में, जब ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में प्रवेश करता है व्यक्ति। उसका स्वच्छंदता का, मनमानी करने का एक युग चल रहा होता है, एक समय चल रहा होता है, और एक है जिम्मेदारियां निभाने वाला समय। उसके बीच में कहा कि 24 वर्ष तक के आपने जो है 8 साल की उम्र में गए थे, 16 साल तक आपने पढ़ाई की गुरु के चरणों में जा कर के। उसके बाद में आपका 1 वर्ष का कार्यकाल है जो संधि वेला है, जिसमें आप जो उत्तरदायित्व संभालने का तैयार होंगे। उसके बाद फिर कहते हैं कि जैसे गृहस्थ काल समाप्त हुआ तो उसके बाद में आपका वानप्रस्थ का एक समय शुरू होता है,
तो 51 जो है 50 होते ही आपकी संधि वेला शुरू हो जाती है। वो संधि वेला जो है पिछले कार्य निपटा करके अब नए वाले में प्रवेश करना, वानप्रस्थ में जाना है आपको। तो वो जो 8 साल है 51 52 करते हुए, उसमें वन है 51 52 53 54 58 तक चलते चलते आपने ये 8 साल हैं जो संधि वेला है। 1 साल है वो जब आप जंप लगाते हैं एक नई जिंदगी में, जब आपके जीवन में तप चलता है, नाप तोल के खाना है, नाप तोल कर चलना है, नाप तोल कर बोलना है, नाप तोल कर सारे कार्य करने हैं। अब ऐसी स्थिति में चलते चलते आपके अंदर सहन शक्ति ज़्यादा बढ़ेगी, समझदारी ज़्यादा बढ़ेगी और दुनिया से धीरे धीरे उपराम होंगे। दुनिया का जो मोह ममता है, तो इसलिए जिम्मेदारियां बच्चों के ऊपर छोड़ कर के व्यक्ति जो है देखता जरूर रहता है, लेकिन वो अपने आप को मुक्त करता जाता है, ईश्वर की तरफ, धर्म की तरफ जिंदगी को लगाता जाता है। तो वो संधि वेला है। गृहस्थ अपनी तरफ खींचेगा, घर जो है वो अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि उसमें अपना आकर्षण है। आदमी जो है आखिरी तक अपने गले में चाबी लटका करके घूमता है कि अभी तक जो है मैंने दुकान भी संभालनी, बच्चे नालायक हैं, उन्हें काम संभालना नहीं आता, मैंने इतनी मेहनत से जोड़ा था, करा था, ये तबाह कर देंगे 2 दिन में। अगर तुम्हारी आंख आज बंद हो जाए तो उसके बाद भी तो तबाह करेंगे। हर व्यक्ति अपने ढंग से अपनी जिंदगी जीता है। तो इस तरह से संसार की हर चीज अपनी तरफ खींच रही है। तो आपको एक से दूसरे में ऐसे जंप करते हुए चलना पड़ता है। तो तीसरी उम्र को माना जाता है जो तप करने की, तृतीय तपस्न तप्तम चतुर्थे किम करिष्यसि, जिंदगी का ये तीसरा भाग जो है तप करने का होता है, जिसमें आप अपनी आत्मा को निखारते हैं और अपने कलुष जलाते हैं। और आखिरी समय आता है जिस समय आप जो है अपनी ज़िंदगी से बांटते हैं और ईश्वर के हो जाते हैं। इसलिए ज़िंदगी का एक बड़ा अद्भुत नियम है कि आप जो है पहले, जैसे आपको अगर गणित सिखाया जाए तो शुरुआत में क्या सिखाते हैं? जोड़ना, और फिर घटाना, फिर गुणा करना, मल्टीप्लाई करना, और आखिर में जो है डिवाइड करना, मतलब बांटना, भाग करना, जिसको उर्दू में तकसीम करना कहते हैं। तो अब आप जरा इस तरह से समझ लीजिए कि 25 साल तक का जो समय व्यक्ति की ज़िंदगी का वो जोड़ने का है। गुण जोड़ रहे हैं, शक्ति जोड़ रहे हैं, विद्या जोड़ रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें जोड़ते जा रहे हैं। अब जो ज़िंदगी में जोड़ा था वो ज़िंदगी में घटाने के लिए, जीवन के अंदर जो जुड़ा था विद्या और दूसरी सारी चीज़ें, उनको आप अपने गृहस्थ में जा कर के घटाते हैं और वानप्रस्थ आश्रम में जाकर उसे कई गुना बढ़ाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और जो कुछ आपने जोड़ा, मल्टीप्लाई किया, आखिर में उसको जो है विभक्त कर देना, बांट देना है, और आखिर में शरीर भी जो है वो बट जाता है। परमात्मा की सृष्टि में हर चीज़ बट जाती है। तो अब आइए हम लोग चलते हैं कि इस अध्याय का जो है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि पतंगा जो है एक लम्हे में जीता है, लेकिन लम्हे में जीने का मतलब एक पूरी उम्र जी गया हो, प्रेम की उम्र जी गया, आकर्षण की उम्र जी गया, जिसके प्रति उसका बहुत आकर्षण, उसमें जा कर के अपने आप को समाहित कर लिया। आपकी ज़िंदगी छोटी है या बड़ी है, लेकिन परमात्मा का आकर्षण बहुत बड़ा होना चाहिए, जिसमें आप जा कर के समाहित हो जाएं। ये रही इसकी भूमिका। और उसके बाद में आइए अध्याय का एक श्लोक के साथ में शुभारंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूल मध शाखमश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। ये श्लोक है। अर्थ ये है का वे सभी विद्वत जन अविनाशी अश्वत्थ वृक्ष को ऊपर मूल वाला और नीचे शाखा वाला कहते हैं, जिसके पत्ते छंद हैं अर्थात वेद की ऋचाएँ हैं। जो इस वृक्ष को जानता है उसे वेदज्ञ कहते हैं। अर्थात अर्थ ये हुआ कि ये जो संसार है ये अश्वत्थ वृक्ष है, पीपल का एक पेड़ है, ये एक रूपक है, और इसकी जो जड़ें हैं, ये वृक्ष मतलब उल्टा है, जड़ इसके ऊपर है,
और शाखाएं नीचे की तरफ हैं। संसार जो है ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। इसके जो पत्ते हैं उसे कहा गया वो वेद की ऋचाएं हैं, मंत्र हैं। अब इस वृक्ष को जो जानता है उसे कहा गया बस वही ज्ञानी है, वही वेद का विद्वान है। अब इस रूपक में भेद से संसार वृक्ष का वर्णन किया है। यह अश्वत्थ वृक्ष है। अश्वत्थ को पहले समझ लें। अश्वत्थ का मतलब होता है पीपल। विष्णु भगवान को कहा जाता है कि वह पीपल प्रिय हैं, पीपल में वास करते हैं। वैसे तो भगवान सब में वास करते हैं, तो विष्णु जी का नाम जो है पीपल से जुड़ा है और वट वृक्ष का नाम जो है शिव जी से जुड़ा हुआ है। गीता में हमने पीछे देखा कि इसके संबंध में उन्होंने पीछे भी एक श्लोक में कहा था कि मैं वृक्षों में पीपल मतलब अश्वत्थ हूँ। तो अश्वत्थ शब्द को थोड़ा समझ लीजिए। श्व का अर्थ हुआ संस्कृत में आने वाला कल। आने वाले कल को श्व कहते हैं। तो ये संसार क्या है? श्वत्थ नहीं, अश्वत्थ है। श्वत्थ का अर्थ हुआ जो कल नहीं रहेगा। तो असलियत तो यही है कि संसार जो है आने वाले समय में रहेगा नहीं, लेकिन इसको कहा ये तो रहेगा। मतलब क्या हुआ कि लगातार परिवर्तन होता रहेगा, बनता बिगड़ता रहेगा, लेकिन ये प्रवाह कहीं जाके ख़त्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा। तो ऐसा ये वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की तरफ हैं, शाखाएं नीचे की ओर हैं। तो अब इसे समझने से पहले हम वेद के एक मंत्र को समझें जिसमें यह कहा गया कि बताओ ऐसा एक वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर हैं, शाखाएं नीचे हैं, और वहाँ पर प्रश्न किया गया, वो चलता फिरता भी है और हरा भरा भी है, कि उस वृक्ष के विषय में बताओ। बड़ी अद्भुत शैली है वेदों की, जिसमें जो है ये समझाया गया है कि आपको उपमा से, रूपक से, प्रश्नोत्तर से, जिज्ञासा से, उदाहरण से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो वहाँ पर जो प्रश्न किया गया कि बताओ ऐसा वृक्ष कौन सा है, तो उत्तर दिया इंसान ही, मनुष्य ही वो ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ ऊपर है, शाखाएं नीचे। तो उत्तर को सुनने के बाद व्यक्ति कहता समझ नहीं आया। बोले जड़ क्या होती है? जहाँ से वो भोजन लेती है। आदमी भोजन ऊपर से ले रहा, मुंह से ले रहा है। शाखाएं इसकी जो है ये हाथ और पाँव हैं, चलता भी है। सारे पेड़ तो एक जगह खड़े रहते हैं, ये ऐसा पेड़ है, हरा भरा है, चलता भी है। बस ये इंसान है। बड़ा आनंद है वहाँ भी। यहाँ पर यह कहा गया कि तुम संसार को ऐसा वृक्ष जानो जिसको अश्वत्थ कहा गया। तो यह चर्चा हम लोग आगे जारी रखेंगे। चर्चा चल रही थी कि यह संसार जो है एक अश्वत्थ का वृक्ष है। वेदों में हम इस सब को इस तरह से भी सुनते हैं, पढ़ते हैं। अश्वत्थे वो निष्दनम परने वो वस्तुस्कृता। तुम इस संसार में इस तरह से जीवन जी रहे हो कि जैसे पीपल के पत्ते पर ठहरी हुई ओस की बूंद, जो क्षणिक है, न जाने कब गिर जाए। मतलब संसार में तुम ज़्यादा समय के लिए नहीं हो, एक अवधि के लिए जीवन जी रहे हो, जो देखते देखते बीत जाएगा। तो वहाँ भी अश्वत्थ शब्द का प्रयोग किया गया। यहाँ पर कहा गया कि ये अश्वत्थ जो है वह वृक्ष है संसार, जो कल नहीं रहेगा हम ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन परिवर्तनशील होने के बाद भी ये लगातार मर रहा है, लेकिन फिर भी प्रवाह में है। अनादिकाल से लगातार संसार बनता और बिगड़ता रह रहा है, और इसी में हम लोग जीवन जी रहे हैं। तो संसार जो है ये एक ऐसा वृक्ष है जिसे आप पीपल का वृक्ष कहेंगे,
और इसकी जो जड़ें हैं वो ऊपर हैं। ऊपर से मतलब है कि सबके ऊपर तो ईश्वर है, संसार वृक्ष की जड़ भगवान है, वहाँ से ये यात्रा शुरू हुई है। और आप लोग देखते हैं कि किसी राजवंशों का जब वर्णन किया जाता है तो ज़्यादातर आप इतिहास में ऐसा देखते हैं कि एक पेड़ बनाया जाता है जिसकी ऊपर जड़ कर देते हैं और नीचे उसकी ब्रांचेज शाखाएं कर देते हैं। तो ऊपर दिखाते हैं कहाँ से शुरू हो गए, वंश बेल कहाँ से चली आ रही है, और उसके बाद में ये फैलते 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 कहाँ तक विस्तार हो गया। तो यहाँ कहा गया कि तुम एक वृक्ष को देख रहे हो, इस जगत को देख रहे हो, बड़ा फैलाव है इसका, लेकिन तुम इसके जड़ को भी देखो। जड़ जहाँ से शुरू होती है, जहाँ से दुनिया शुरू होती है, समझ लेना कि वो जड़ भगवान है। और इसकी शाखाएं नीचे की तरफ फैली हुई हैं। विकास की इस यात्रा में आखिर में नहीं बल्कि शुरुआत जहाँ से होती है वो भगवान है, और सारी चीज़ें उसी में आकर के समाप्त हो जाती हैं। अश्वत्थ है संसार, अश्वत्थ है मनुष्य का शरीर। हमारी जो ये रीढ़ है इसको आप तना मान लीजिए, और जहाँ जा कर के इसकी सुषुम्ना नाड़ी वगैरह आकर जुड़ रही हो, मस्तिष्क हमारा जो है वो मूल है, और इस मूल में परब्रह्म है। तो इस तरह से कहते हैं कि इसको जो व्यक्ति जान लेता है, मनुष्य के शरीर को भी इस तरह से समझ लीजिए कि ये भी एक अश्वत्थ वृक्ष है और जन्मों की इसकी यात्रा जारी है। और इसकी जो शाखाएं हैं तो उसे कहा गया ये वेद के मंत्र हैं। वेद के मंत्रों को छंद कहा गया यहाँ। तो छंद जो है वो कविता में या भजन में, गीत में, सब में जो है वो उसको छंद कहा जाता है, और उसकी एक लय होती है और उसके गाने का एक स्वर होता है। तो कहा गया है कि ये संसार एक कविता है परमात्मा की, और इसमें लय भी है और लय के साथ इसका अपना एक संगीत है। इससे संसार बना हुआ, गीत चल रहे हैं संसार में। वेद में एक स्थान पर कहा गया, देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति, कि देखो भगवान की इस कविता को जो कभी पुरानी नहीं पड़ती। तो एक स्थान पर और कहा कि तुम देखो, यस्य में हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रसया सहाव, बर्फीले ऊंचे पहाड़ और गहरा सागर। साथ में कहा यस्य माँ प्रदेशो यस्य बाहु, हरियाली से भरा हुआ विशाल मैदान, वो भुजाएं उठा उठा कर जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, हिमालय की चोटियाँ, गरजता सागर, और ये लहराता हुआ हरा भरा मैदान, वन क्षेत्र, किसकी तरफ इशारा कर रहा, कौन है इस पूरी कविता को, चित्र को बनाने वाला चित्रकार? कहते हैं बस वही खास है परमात्मा, और बस उसके लिए तो सिर झुका। तो ये संसार एक कविता है परमात्मा की, और जन्मों की अनंत श्रृंखला जो है यही अव्यय है। अब इसको हम आगे चल करके और समझने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि यह श्लोक जो है वो कठोपनिषद में भी है, और उपनिषद जो है वो 5000 साल से भी बहुत पहले के हैं, जिनको 10,000 साल से भी अधिक का समय माना जाता है। तो उनसे उसी तरह से पूरा का पूरा श्लोक वहाँ से लिया गया। तो उसका मतलब ये कहा जाना चाहिए कि सभी उपनिषदों का सार गीता है। और वैसे भी कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण ने जो है उपनिषद की गऊ को दूह करके जो दूध प्राप्त किया वह गीता है, और इसमें बछड़ा जो है वो अर्जुन है, जिसके कारण दूध जो है वो उतरता है गौ से और फिर वो हमें मिलता है। तो अर्जुन जिज्ञासा करता रहा, कृष्ण भगवान बोलते रहे, और जो गाय है वो उपनिषद है। तो सार ये है कि ये जो उल्टा वृक्ष है, ये उल्टा वृक्ष संसार है, और इसकी जड़ जहाँ है बस समझ लेना वो परमात्मा है। लेकिन इससे इस बात से भी हम समझ लें कि परमात्मा मूल में है, तो ऊपर होने का मतलब है
कि भगवान सिर्फ ऊपर ही है, नहीं, वो आकाश की तरह है। आकाश जो है वो पूरे संसार में चारों तरफ ही लिपटा हुआ है, अंदर बाहर सब जगह आकाश है। भगवान भी इसी तरह से, आकाश भी परमात्मा में है। परमात्मा जो एक महान शक्ति है वह हमें चारों तरफ से लपेटे हुए है, हमारे अंदर भी है और बाहर भी है। तो उसे हम ये कहें ऊपर है, ऊपर से मतलब हो गया जो उत्कृष्ट है, जहाँ से हम आए हैं, जो सबसे श्रेष्ठ है, वहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई है। गांव के अंदर पीपल वगैरह लगा हुआ होता है, किसी के घर में जहाँ गौशाला है उनका जो बैल और गवें बांधी जाती हैं, वहाँ वृक्ष लगा देते हैं, बट वृक्ष लगा देते हैं, पीपल लगा देते हैं। तो कई कई पीढ़ियाँ उसी के अंदर खेलती रहती हैं, उसके नीचे बैठती रहती हैं। पीपल का गांव के साथ बड़ा संबंध माना जाता है, क्योंकि जब थोड़ी सी भी हवा चलती है तो ऐसा लगता है पीपल के पत्ते जब हिलते हैं कि जैसे कोई तालियां बजा रहा है, बहुत अच्छा लगता है। उसके छाया के नीचे बैठते हैं लोग और बहुत अधिक ऑक्सीजन भी उससे प्राप्त होती है, तो वहाँ बैठकर लोग आनंद लेते हैं। तो जीवन दे रहा है ये वृक्ष संसार जो है, और पीढ़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं। कहा जाता है कि किसी एक बेल ने देख कर के किसी वट वृक्ष को ये कहा कि तुम्हारी उम्र क्या है? तो वो कहता है कि मेरी उम्र 150 साल। बोले ये क्या बात हुई, 150 साल से तुम इतने बड़े हो? मुझे देखो, मैं 15-20 दिन में जो है बढ़ते बढ़ते तुम्हारे पूरे के पूरे वृक्ष का आधे से ज़्यादा भाग मैंने पकड़ लिया, छू लिया, और अब मैं कोशिश कर रही हूँ चोटी तक पहुँच जाऊँ। 150 सालों तक तुम यहीं पहुँचे हो। अब वो वृक्ष आगे कहता है हंस करके कि हाँ, इस तरह से बोलने वाली बेलें मैं हर मौसम में देखता हूँ, और वो ऐसे बढ़ती हैं और ऐसे समाप्त हो जाती हैं, और मैं ये खेल देखता रहता हूँ, हंसता रहता हूँ, और हर एक गुरूर करके ऐसे मुझे बात करती हैं। हम लोग इसी तरह से भगवान के लिए या किसी और चीज़ के लिए बोल रहे होते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी चलती रहती है। बहुत जल्दी फैल गए, जल्दी सूख गए, और फिर पता भी नहीं कौन कहाँ था और कैसा था। संसार की ये यात्रा इसी तरह से लगातार चलती रहती है। कहते हैं जो इस वृक्ष को ठीक से जान लेता है कि बस वही है सच्चा ज्ञानी। उसके बाद इस वृक्ष के संबंध में आगे फिर एक चर्चा की गई है, जिस चर्चा को हम दूसरे श्लोक में देखते हैं। अब ये दूसरा श्लोक जो है, अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्य अनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्यलोके। गुणों के द्वारा पोषित इसकी शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई हैं इस वृक्ष की। इंद्रियों के विषय इसकी कलिकाएं हैं। नीचे मनुष्य लोक पर्यंत इसकी जड़ें विस्तृत हैं, जो कर्म बंधन में डालने वाली हैं। कहा गया कि इस विश्व वृक्ष की शाखाएं नीचे और ऊपर की ओर दोनों तरफ फैली हुई हैं। इसकी शाखाओं में विषयों की कौंपलें फूट रही हैं। ये कौंपलें, ये डालियाँ प्रकृति के सत्व रज तम इन 3 गुणों के खाद से दिनों दिन बढ़ रही हैं। जैसे इनकी जड़ें ऊपर की ओर हैं, वैसी जड़ें नीचे की ओर भी हैं, और इन्हीं के द्वारा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार मानव जो है वो बंधन को प्राप्त होता है। अब ये थोड़ा सा समझने की बात है, क्योंकि इस वृक्ष का वर्णन बहुत ही अद्भुत ढंग से किया गया कि जिस संसार वृक्ष के बारे में हम जान रहे हैं, इस संसार वृक्ष को ऐसा समझ लीजिए कि इसमें जो शाखाएं हैं, इसकी जो ब्रांचेज हैं, ऊपर नीचे फैली हुई हैं। अब ऊपर नीचे फैलने का मतलब क्या है कि इन शाखाओं में 3 तरह की चीज़ें हैं। एक ऊपर वाली शाखाएं, एक मध्य वाली शाखा, एक नीचे जाती हुई शाखा। तो 3 योनियाँ हो गई, देवता, मनुष्य
और पशु, 3 श्रेणियों में मनुष्य जी रहा है। हम सब की यात्रा इसी तरह से है कि हम या तो पशुता में जी रहे हैं या फिर विचारशील होकर के जीवन जीते हैं, या फिर विचार करते करते हम लोग जो है अपने जीवन से कुछ देने वाले बन जाते हैं। तो जो देने वाला बन जाता है वही देवता है। देवो दानात्वा द्योतनात्वा। देव किसे कहते हैं? जो दे रहा है। देव वो है जो प्रकाशित कर रहा है, रोशनी दे रहा है, जो चमक रहा है, उसको देव कहा गया। अब इस रूप में आप ये जान लीजिए कि मनुष्य जो है वो या तो देता ही नहीं, और देता भी है तो सबसे पहले ये देख लेता है कि जिसको दे रहा है उससे वापस भी आएगा या नहीं। जिसको ये समझ लेता है कि इससे वापस आ सकता है, मिल जाएगा, उसको तो ये देता है। और जिससे लगे कि ये वापस करने वाला नहीं है तो उसको देना भी नहीं चाहता। पहली तो बात है, देना ही नहीं चाहता। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर देने की भावना नहीं होती, और देवता वो है जो बने ही देने के लिए। अब देवों की इस सृष्टि में अगर आप देखें, परमात्मा ने इस तरह से चीज़ें बनाई हैं कि सब एक दूसरे के लिए जी रहे हैं, सब एक दूसरे को कुछ न कुछ दे रहे हैं। अगर धरती से कुछ खुराक ली पेड़ ने तो धरती को अपने पत्ते लौटा रहा है, वो खाद बन रहे हैं। ले रहा है तो साथ साथ ऑक्सीजन दे रहा है, और इतना ही नहीं, अपनी छाया दे रहा है, हरियाली दे रहा है, और न जाने कितने कीट पतंग पक्षी, उन सब का सहारा बन रहा है। पशुओं का चारा तक उससे आ रहा है। सूख जाए तो उसकी लकड़ी भी काम आ रही है। हर चीज वो अपने से दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी सृष्टि की व्यवस्था इस तरह से है कि अगर हम बादलों को भी देखें तो बादल भी दे रहे हैं, वो लेते भी हैं। अगर वो सागर से ले रहे हैं तो लेना है देने के लिए, और देना है पहले से श्रेष्ठ बनाकर। खारा पानी लिया और मीठा बनाकर धरती को वापस कर दिया, और जहाँ जहाँ जरूरत है सब जगह बांट कर आते हैं। इस सब को आप कहेंगे कि ये देवता वाला एक यज्ञ चल रहा है। इसको गीता में कहा गया है कि ये एक यज्ञ चल रहा है सृष्टि का। इसको देव कर्म कहते हैं। इसलिए यज्ञ जो है वो देव कर्म है, देवताओं वाला कर्म है, जिससे मनुष्य को सबको कहा जाता है कि सबको करना चाहिए। आज मैंने इस धरती के नाम क्या किया? कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम मंगल कामनाएं करो, लोगों के लिए भला सोचो। जो सारा दिन दूसरों को कोसते रहते हैं, इसका बुरा हो जाए, उसका बुरा हो जाए, ये उजड़ जाए, ये नष्ट हो जाए, हर समय न जाने किस किस की चिता जलाने के लिए लोग जो है वो कार्य कर रहे होते हैं। खुद हाथ से कुछ नहीं कर पाए, मन मन में करेंगे। तो कुछ नहीं कर सकते आप, मंगल कामना तो कर ही सकते हो। अगर आप मंगल कामना भी करते हैं तो भी एक बड़ी चीज़ है, उससे भी एक सुंदर ध्वनि निकलती है। इसी को कहते हैं ना कि आपकी मंत्र ध्वनियाँ आपके अंदर से प्रकट हो रही है, आप दूसरों के लिए शुभ सोच रहे हैं और शुभ कह रहे हैं। इस व्यवस्था में ये बात ध्यान रखने योग्य है कि यदि हम सभी इस प्रकार से शुभ मंगल कामनाएं किसी के लिए भी करते हैं तो शुभ हमारी तरफ बढ़ कर के आ रहा होता है, अच्छी चीज़ें हमारी तरफ बढ़कर आ रही होती हैं। तो भी हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम देने वाले बने। और अगर हम देवता नहीं बन सकते तो फिर मनुष्य बने। मनुष्य बनने का मतलब ये है, किसी ने आपके लिए कुछ किया तो तुम भी उसके लिए कुछ करो। आदान प्रदान जिसमें चल रहा हो, लिया जा रहा है, दिया जा रहा है। इसलिए मनुष्य को कहा गया है कि मनुष्य के साथ जो है उसके पास 3 कर्जे हैं, माता का, पिता का, गुरु का। ये कर्जे व्यक्ति को
याद भी करने चाहिए, इनको लौटाना भी। इसलिए यज्ञोपवीत पहना जाता है। यज्ञोपवीत गले में पहनते हैं तो वहाँ यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापते ये सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेज। प्रजापति भगवान ने हमको एक यज्ञोपवीत दिया है। सहज भाव से भगवान ने हमको ये पहनाया है कि ये जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। उसकी व्याख्या अलग समय में विशेष रूप से कर सकते हैं कि क्या चीज़ हम लोग जन्म के साथ लेकर आते हैं, लेकिन बाएं कंधे से होकर के हृदय को छूता हुआ और नाभि से छूता हुआ कमर के कटी के दाएं भाग की तरफ आता है यज्ञोपवीत, जिसको हृदय से लगाया आपने 3 दागे और 1 गांठ, जिसको ब्रह्म ग्रंथि बोलते हैं। तो वो 3 ऋण जो हमारे ऊपर हैं उनको दर्शाता है वो, कि इनको कभी भूल मत जाना। तुमने अपनी माँ के लिए क्या किया, पिता के लिए क्या किया, गुरु के लिए क्या किया। हर दिन इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप इस बात का ध्यान रखते हैं और इन कर्ज से मुक्त होने की चेष्टा करते हैं तो जिंदगी जीना सीख गए आप। देवताओं का नहीं, मनुष्य का काम है। और कहते हैं बिना कर्ज लौटाए इस धरती से जाना नहीं तो कर्जा चुकाने के लिए तुम्हें इस धरती पर फिर आना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि हम सभी लोग देवता, मनुष्य और तीसरी एक श्रेणी और है पशुओं की। मनुष्य होकर भी पशु जैसा जीवन जीते हैं लोग। जहाँ कहीं कुछ भी देख लिया, मतलब की चीज़ हुई, ये नहीं सोचना कि पराई है या अपनी है, जाओ मुंह मारो। पशुओं का यही ढंग है। इसलिए कहते हैं पशु कौन पश्यति थी, बस सिर्फ देखता है, सोचता समझता कुछ भी नहीं। इसलिए अपने खेत को खाना है या दूसरे के खेत को खाना, पशु ने ये देखना ही नहीं। वो तो दौड़ करके घुस जाएगा। इसलिए झगड़े चल रहे होते हैं लोगों में, गांव-गांव में जो है यही तो झगड़े हैं। अपने पशु लेकर के लोग जो है चराने के लिए निकलते हैं और पशु ने तो जहाँ भी हरियाली देखी, जो शत्रु का खेत है, विपक्षी का खेत है, वो जाकर के उसमें घुस जाएंगे। अब मुंह तो उन्होंने मारा वहाँ जाकर के, खाया तो किसी बैल ने, भैंस ने, गऊ ने। अब डंडे से पिटता है वो बेचारा जो नियंत्रण नहीं कर पाया। तो हम सब के सब जो है कहीं न कहीं जाकर कुछ न कुछ इस तरह से करते हैं, जिसको अलग नीतिकारों ने कहा कि अगर तुम एक ही कर्म से दुनिया को वश में करना चाहते हो तो एक कर्म वो क्या हो सकता है कि तुम्हारी जीभ एक गऊ है, इसे खूंटे से बांध के रखना। क्योंकि ये हर समय पराई खेती को, दूसरे की हरी भरी खेती को चरने के लिए, रुझाड़ने के लिए तैयार रहती है। अगर इसको नियंत्रित करके रखोगे तो तुम संसार में शोभा पाओगे, नहीं तो कलह कलेश का कारण यही बनेगी। तो हम अपनी पशुता को अपने वश में रख सकें तो 3 तरफ शाखाएं फैली हुई हैं, ऊपर भी, मध्य में भी और नीचे भी। इस चर्चा को और आगे लेकर चलेंगे अगले